हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद हिजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13, जो अब नई बुक में चैप्टर 12 करके आ रहा है। पहले ये मेरी पुरानी बुक है तो उसमें ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 13। अब हम बात कर रहे हैं इसके एक्सरसाइज 13.1, जो कि अब क्या मिलेगी, 12.1 मिलेगी। 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में ये यहाँ पर कह रहा है कि एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फेयर। एक होलो हेमिस्फेयर है, माउंटेड क्या है, होलो सिलेंडर है। ये डायग्राम से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 दे रखा है। हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये पूरा वेसल जो है, जो हेमिस्फेयर और सिलेंडर से मिलकर बना है, वो कितना है, इस 13। कितना दे रखा है, इस 13। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हमें क्या निकालना है, वेसल का इनर सरफेस एरिया हमें यहाँ पर फाइंड करके दिखाना है। तो पहले हम डायग्राम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर एक हमें ये डायग्राम हमने बनाया है, यहाँ पर एक हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, अर्धगोला है, और इसके ऊपर ये क्या है, एक सिलेंडर बना हुआ है। उसने कहा है कि ये पूरा वेसल्स जो है, ये कितना है, 13 सेंटीमीटर है। और जो डायामीटर दे रखा है, डायामीटर जो इसका हेमिस्फेयर का जो डायामीटर दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हेमिस्फेयर है और एक सिलेंडर है, और हमसे निकलवा रहा है कि इनर सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहले देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है हमें, और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला बनेगा इस तरीके से, पाई आर स्क्वायर एच बनेगा, और प्लस में हमें लेना होगा हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया है। अब मुझे पहले तो सिलेंडर की हाइट पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरी गिवन कितनी है, पूरे वेसल्स की हाइट गिवन है। और ये पता होना चाहिए कि आर हमारा कितना है। तो डी हमें दे रखा है यहाँ पर, डी इजिकल्स में हमें दे रखा है 14। तो आर हमारा कितना हो जाएगा, आर इजिकल्स में 14/2 इजिकल्स टू 7, 2 7 14। यहाँ पर हमारा आर निकल के कितना आ गया, 7। अब ये हमें मालूम है कि हेमिस्फेयर का जो आर होता है वही इसकी हाइट होती है। जो हेमिस्फेयर का आर होगा वही हमारी क्या होगी, स्फेयर की हाइट भी होगी। ये जो हेमिस्फेयर दे रखा है, इसकी हाइट भी वो क्या होगी, जो हमारा रेडियस होगा। अब टोटल, अब हमें अगर हम इसमें से पूरे वेसल्स में से अगर हम हेमिस्फेयर की हाइट को निकाल दें, तो फिर हमारी क्या बन जाएगी, सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। तो हमने कहा कि हाइट ऑफ सिलेंडर इजिकल्स टू में 13 माइनस में 7 इजिकल्स टू में 6। तो हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी निकली है, 6 निकली है। अब हमें आर भी मालूम है और हमें हाइट भी मालूम है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो डायग्राम है ना, इसको थोड़ा सा और आप लोग अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करना, इस तरीके से दिखाना, एक हेमिस्फेयर दिखाना, फिर उसके ऊपर सिलेंडर ऐसे दिखाना, ताकि ये हेमिस्फेयर सा लगे, ऐसे करके ऐसे भी दिखाना। ठीक है, थोड़ा स्फेयर जैसा शेप आ रहा है, आप लोग यहाँ से लेना इसको। ओके, अब हम करते हैं। अब हमने फॉर्मूला क्या डाला था कि 2 पाई आर स्क्वायर है, जो प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, फिर एक बार लिख लेती हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें देखना होगा कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो पाई पाई दोनों में कॉमन है, आर दोनों का सेम है, तो हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इस साइड एच बच गया, और यहाँ पर हमारा क्या बच गया, 2 बच गया। अगर हमने पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारा क्या क्या बच गया, यहाँ इसका थोड़ा फॉर्मूला गलत हो गया है। हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई, इसलिए यहाँ पर कॉमन आने में गलत आ रहा था ये। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, और हेमिस्फेयर हमारा क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर करेंगे, बाकी सब और चीज़ें सही हैं। ये फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख गई थी, तो यहाँ पर क्या है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा एच प्लस में आर, एच प्लस में हमारा आर आ गया। यहाँ मैंने क्या लिखा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, उसको मत देख करना। तो 2 इंटू में वैल्यू डालो 22/7, और आर हमारा कितना है, 7 है।
7 हो गया, और हाइट हमने कितनी निकाली है 7, 6, और आर हमारा कितना है 7। हाइट अभी हमने निकाली है सिलेंडर की कितनी 6 निकाली है। 7 से 7 कैंसिल कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 2 to the 4 और 2 to the 4, और यहाँ पर हमारा आ गया 6 और 7 इंटू में 13। अब मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 दा कितने होते हैं 52, 5 कैरी हो गया, और 13 2 दा 52, और मल्टीप्लाई प्लस करा हमने तो कितना है 52 में अगर हमने 5 प्लस करा तो हमारा कितना हो गया 57। तो 572 हमारा क्या गया आंसर आ गया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो हेमिस्फेयर आएगा तो वो कितना आएगा 572 आएगा। सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। क्वेश्चन समझ में आया। पहले हमने क्या करा, पहले हमने देखा कि उसने कहा कि हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर पे एक सिलेंडर है और पूरे वेसल्स की हाइट हमें कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। तो हमें मालूम है कि रेडियस अगर डायमीटर 14 दे रखा है तो आर इसका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और हेमिस्फेयर का जो आर होता है वही उसकी हाइट होती है। तो अगर हम इस पूरे वेसल्स में से ये वाली हेमिस्फेयर की हाइट हटा दें तो हमें सिलेंडर की हाइट पता चल जाएगी। हमने ऐसे ही 13 पूरा, क्योंकि वेसल की हाइट कितनी दे रखी थी 30, तो हमने सिलेंडर की हाइट कितनी निकाल ली 6 निकाल ली। फिर हमने फॉर्मूला डाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया 2πRH और ये 2πr²। फिर हमने यहाँ पर 2π कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन ले लिया। आर क्यों कॉमन लिया, क्योंकि जो इसका आर है वही सिलेंडर का आर है। तो हमने यहाँ इसके ऊपर सरमाउंटेड है ना, देखो ये यहाँ ये छोटा वाला डायग्राम देखो, ये सिलेंडर जो है इसके ऊपर सरमाउंटेड है। अब जब ये माउंटेड इसके ऊपर है तो जो इसका आर होगा हेमिस्फेयर का वही आर इसका भी होगा ना, क्योंकि इसके दोनों इक्वल है। इसलिए हमने यहाँ पर एच सिलेंडर का भी आर और हेमिस्फेयर का भी आर हमने सेम लिया है, कॉमन लिया, और हमारा आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर। क्या आया ये हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 था।